गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आरोह भाग 2 के काव्य खंड से पाठ 8 का कवितावली उत्तरकांड से ये पार्ट 1 में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इसी पाठ का पार्ट 2 में लक्ष्मण मूषा और राम का विलाप इस शीर्षक का अध्ययन करेंगे और इस शीर्षक से को पढ़कर देख करके जो भी आपको समझ में आता है, जैसे लक्ष्मण मूषा और राम का विलाप, कि लक्ष्मण के बेहोश हो जाने पर राम का दुखी हो जाना अर्थात विलाप करना, रोना, ये बताया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था और मेघनाथ ने लक्ष्मण को जब शक्ति बाण मारा तो लक्ष्मण जी जो थे वो बेहोश हो गए थे और शक्ति ने उनको अपने चारों तरफ लपेट लिया था। तो राम हनुमान जी से कहते हैं कि मेरा भाई अब कैसे ठीक होगा, कैसे उसे होश आएगा। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने का उपाय सोचते हैं और राम से कहते हैं कि मैं संजीवनी बूटी लेने जाऊंगा और लक्ष्मण को ठीक कर दूंगा। तो उनकी लक्ष्मण की बेहोशी की अवस्था में राम अत्यधिक विलाप करते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने सुमेरु पर्वत पर जाते हैं और संजीवनी बूटी लेकर वापस लौटते हैं। उसके बाद फिर राम और रावण का फिर से युद्ध होता है और अंत में राम की विजय होती है। और ये पूरे पार्ट 2 में आपको दोहे और सोठे के रूप में रामायण से यहाँ पर कुछ दोहे लिए गए हैं और सोठे लिए गए हैं, जिससे आपको राम और लक्ष्मण की अनन्य स्नेह भक्ति का यहाँ वर्णन देखने को मिलेगा और किस प्रकार दोनों भाइयों के बीच स्नेह था, ये आप इस कविता के माध्यम से देखेंगे। आपने रामायण भी देखा होगा या पढ़ा होगा, उसमें भी आपने ये वृतांत पढ़ा होगा, सुना होगा कि शक्ति बाण लगने से किस प्रकार लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं और हनुमान जी सुमेरु पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और जब वो लेकर आते हैं तब लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटती है। तो देखिए इस कविता के माध्यम से कवि ने कैसे यहाँ पे राम का अपने भाई के प्रति यहाँ पे स्नेह बताया है और वे अपने भाई के वियोग में किस प्रकार विलाप करते हैं। तो पहला दोहा देखिए। तब उर राखी तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत अस कहीं आयशो पाए पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अभी इस पद्यांश में कवि ने ये बताया है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और किस प्रकार मन में विचार करते हैं जाते समय, यह इस पद्यांश में बताया है। कवि कहते हैं कि जब संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जाने वाले होते हैं तब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके यश और आपकी महिमा को मैं अपने हृदय में रखकर अर्थात अपने हृदय में धारण करके मैं इसी वक्त संजीवनी बूटी लेने जाऊंगा। और ऐसा कहकर हनुमान जी प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं, प्रभु के चरणों में स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। उसी समय वो अपने मन में भरत के जो राम के भाई है भरत, उनके भी गुणों का स्मरण करते हैं और भरत के भी गुणों का स्मरण करते हुए वे जाते हैं और सोचते हैं कि भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, अर्थात कि भरत की भुजाओं का बल, आचरण और गुणों का तथा प्रभु राम के प्रति उनकी अपार श्रद्धा व प्रेम को वो बार बार याद करते हैं और बार बार उसकी सराहना करते हैं और
ऐसे वो सभी भाइयों का आपस में गुणों का वर्णन अपने मन में सोचते हैं, उनकी महिमा का स्मरण करते हैं कि किस प्रकार सभी भाई बलशाली हैं और उनके अच्छे आचरण हैं, और वे सभी भाइयों को का स्मरण करते हुए, उनकी भक्ति का स्मरण करते हुए, भक्ति को अपने मन में धारण करते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में अपने भक्ति को अर्पण किए हुए हैं, और अपने हृदय में प्रभु श्री राम की भक्ति को धारण करते हुए वे संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल जाते हैं। और मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, और अपने मन में बार बार श्री राम को याद करते हुए पवन कुमार अर्थात पवन देव के पुत्र हैं श्री हनुमान जी, इसलिए उन्हें पवन कुमार कहा जाता है। तो पवन कुमार जो है वो भगवान श्री राम की भक्ति को अपने हृदय में स्मरण करते हुए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। आगे देखिए, उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, सकौ न दुखित देखी मोह काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हित आतप बाता। अब यहाँ पे जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाते हैं, मेघनाथ का शक्तिबाण उनको लगा हुआ है और वे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, उनकी मूर्छित अवस्था को देखकर भगवान श्री राम विलाप करते हैं, और किस प्रकार विलाप करते हैं इसका वर्णन कवि ने इस दोहे में किया है। कवि कहते हैं कि हनुमान जब संजीवनी बूटी लाने गए और उन्हें वहां से लौटने में जब बहुत देरी हो गई, इंतजार करते करते श्री राम थक गए, और तब भी हनुमान जी लौट के नहीं आ रहे हैं, तब राम का मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है, और वे अपने बेहोश पड़े लक्ष्मण को देखकर एक साधारण मनुष्य की भांति बहुत रोते हैं और विलाप करते हैं, और कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, कि आधी रात हो गई है किंतु हनुमान जी अब तक लौट के नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, और राम ने लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि हे भाई, तुम हमेशा से ही सकहु न दुखित देखी मोह कोई, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। तुम हमेशा से ही, हे भाई, तुम हमेशा से ही बहुत ही मधुर स्वभाव वाले और कोमल स्वभाव वाले रहे हो। आज तुम मुझे इतना दुखी क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों मुझे इतना दुख दे रहे हो, अर्थात तुम क्यों नहीं जागते हो, तुम क्यों नहीं उठ के बैठते हो, आज तुम मुझे इतना दुखी नहीं पाते। तुम तो हमेशा से इतने अच्छे स्वभाव के थे कि मैं कभी दुखी नहीं हुआ, और लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि तुम मूर्छित अवस्था में पड़े हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और अर्थात उन्हें मूर्छित पड़े हुए भाई को देख करके उसके स्वभाव की याद आती है, और कहते हैं श्री राम कि मम हित लाग तजेउ पितु माता, बोलते हैं कि मेरी भलाई के लिए ही तुम्हारे माता पिता ने तुमको मेरे साथ भेज दिया था। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और तुम्हारे मेरी भलाई हो, मेरा तुम साथ दो और मेरी सेवा कर सको, इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुमको मेरे साथ भेज दिया था। लेकिन मेरे ही कारण तुम्हारी आज ये दशा हो गई है कि तुम्हें जंगल में इस प्रकार मूर्छित अवस्था में तुम पड़े हुए हो, और तुम मेरे साथ इतने दिनों से कष्ट सह रहे हो। तुम्हें कोई सुख तो मैंने दिया नहीं, बल्कि तुम्हें जंगल की बर्फीली ठंड और प्रचंड गर्मी को मेरे कारण ही सहना पड़ा है। तो हे भाई, हे लक्ष्मण, तुम उठ जाओ। और लक्ष्मण को रो रो कर वो विलाप करते हुए लक्ष्मण को जगाने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई, जो जनते हूँ बन
बंधु बिछोहूं, पितु वचन मत मन तेऊ नहीं होहूं। अब कभी यहाँ पे राम तो विलाप कर रहे हैं और विलाप करते हुए अपने भाई से कहते हैं, किस प्रकार यहाँ पे वर्णन किया गया है राम के विलाप का। देखिए कि राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा वो स्नेह जो मेरे प्रति था, बहुत मीठा व्यवहार था, वो स्नेह अब मेरे लिए अब कहाँ है? अब तो है नहीं, अब तो तुम उठ भी नहीं रहे हो, और अब वो मेरे लिए जो प्रेम भरा स्नेह हुआ करता था, अब वो कहाँ है? मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठो। अपने भाई को कहते हैं कि मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठो। यदि मुझे ये मालूम होता, सो जनतेऊ वन बंधु बिछो, अगर मुझे मालूम होता कि मुझे अपने भाई से यहाँ बिछड़ना पड़ेगा, अर्थात मुझे अपने भाई का वियोग सहना पड़ेगा, पितु वचन मन तेयु नहीं हो, मैं अपने पिता के वचनों का कभी पालन नहीं करता। अगर मैं जान जाता कि मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के वचनों का पालन नहीं करता कभी भी, क्योंकि पिता ने ही कहा था लक्ष्मण को राम के साथ वन में जाने के लिए, और मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया था। लेकिन मुझे मालूम होता कि मुझे भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं अपनी पिता के वचनों का पालन कभी नहीं करता। सुत बित नारी पवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि भारा, अस विचारी जिये जाग होताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। और श्री राम कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, पत्नी, धर्म, घर परिवार सब कुछ बार बार मिल जाता है, किंतु सगा भाई संसार में दोबारा कभी नहीं मिलता है। असमम जीवन बंधु बिन तोहूं, जो जड़ देव जियावे मोही। असमम जीवत बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। जेहू अवध कवन बहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। और यहाँ पे श्री राम ऐसा मन में विचार करते हैं और करके वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई, हे लक्ष्मण, तुम जाग जाओ। अच्छा, एक लाइन छूट गया। जथा पंखा बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर कर हीना। और यहाँ पे रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी की हालत दयनीय हो जाती है, पक्षी की हालत बिना पंख के समान कैसी खराब अवस्था हो जाती है, मणि के बिना सर्प की और सूंड के बिना हाथी की जो दुर्दशा होती है, वही दुर्दशा आज मेरे जीवन में हो गई है तुम्हारे बिना। वैसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना हो गया है। जेहू असमम जीवत बंधु बिनु मुतोही, अर्थात मेरा भी अपने भाई के बिना वैसी ही हालत हो गई है। जो जड़ देवत जियावे मोही, अर्थात अगर विधाता या परमात्मा मुझे इस कठोर हृदय जो मेरा हो गया है अपने भाई के बिना, अगर मुझे इस अवस्था में भी अगर मुझे जीवन देता है, अर्थात मुझे जीवित रखता है भगवान, जेहू अवध कवन मुहलाई, और तो अगर मैं जीवित रहूंगा, भगवान अगर मुझे जीवित रखेंगे तो मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊंगा, अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा उनको कि मेरा भाई कहाँ चला गया है, मैंने भाई को मैंने किस प्रकार न्यौछावर कर दिया है अपनी सुख के लिए। तो मैं अपनी माता पिता को, अवध के लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग मुझे कहेंगे, क्या कहेंगे, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, कि नारी के लिए अर्थात पत्नी प्रेम के लिए मैंने अपने भाई की जान गंवा दी। लोग मुझे इस प्रकार बदनामी देंगे, लोग मेरा अबजस इस प्रकार संसार में होगा। तो हे भाई, तुम जाग जाओ, मुझे बदनामी से बचा लो। आगे देखिए, बरु अब जस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ पे अब रामचंद्र जी कहते हैं कि नारी को खोना कोई विशेष हानि नहीं है, अतः मैं पत्नी को खोने का दुख सह सकता हूँ, उसकी बदनामी सह सकता हूँ, उसका मैं अबजस सहन कर सकता हूँ, क्योंकि पत्नी को खोना कोई बड़ी हानि
नहीं है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। और अब मेरे इस निष्ठुर हृदय में, मेरा हृदय तुम्हारा शोक कैसे सहन करेगा। बोलते मेरा जो ये निष्ठुर हृदय है वह तुम्हारे लिए, तुम्हारा शोक कैसे सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, बोलते हैं भगवान कि तुम अपनी माता के एकमात्र इकलौते पुत्र हो। तात दास तुम्हें प्राण आधार, और तुम्हारे पिता के भी प्राण के तुम आधार हो। और तुम्हारे पिता ने क्या किया, सौंप ही मोही तुम्हें ही गही पाई। और भगवान उन्होंने अपने प्राणों के आधार को भी मुझे सौंप दिया था। और ये सोचा था तुम्हारे पिता ने कि तुम मेरे साथ सुखी रहोगे, और उन्होंने ये जानकर तुम्हें मेरे हाथों में तुम्हें सौंप दिया था। सब विधि सुखद परम हित ज्ञानी, और सब तुम्हारे सुख होंगे, तुम मेरे साथ सुखी रहोगे, ये सब सोच के वह उन्होंने जान लिया था और मुझे सौंप दिया था कि तुम लक्ष्मण को साथ ले जाओ। अब मैं उतरू काह देहूं ते ही जाई, और मैं अयोध्या जाकर लोगों को क्या उत्तर दूंगा, क्या बोलूंगा। उठी किन मोह सिखावहु भाई, बोलते हैं कि तुम उठो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे माता पिता को क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुत प्रकार से भगवान सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं कि अब मैं क्या करूं। श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और उनके इस सोच विचार में वो एकदम ध्यान मग्न है, और सोच सोच करके भगवान श्री राम के कमल के समान सुंदर नयनों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। तब उनकी इस अश्रु रूपी आंखों को देखकर भगवान शंकर जी, भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, उमा एक अखंड रघुराई, बोलते हैं कि भगवान श्री राम अद्वितीय और अखंड हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, बोलते हैं कि अपने भक्तों पर कृपा करने वाले ये जो भगवान श्री राम हैं, इन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है, और लोगों को मनुष्य की दशा कैसी होती है ये मनुष्य के रूप में उन्होंने लोगों को व्यक्त किया है। लोग, मनुष्य किस प्रकार दुख प्राप्त करता है, किस प्रकार शोक में डूबा रहता है, किस प्रकार वो अपने भाई बंधुओं के शोक में डूब जाता है, यह भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप धारण करके लोगों को यह व्यक्त करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखिए, सोरठा देखिए। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। अब यहाँ पे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लौटते हैं। जब बहुत टाइम तक के हनुमान जी जब लौट के नहीं आए होते हैं, तब भगवान श्री राम भी बहुत व्याकुल रहते हैं। उनकी व्याकुलता को, उनको रोते हुए देखकर सारे वानर सेना में भी दुख व्याप्त रहता है, सारी सब करुणा विभोर हो चुके होते हैं। तब अचानक इसी क्षण भगवान श्री हनुमान जी को आते हुए देखकर सारे वानर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है। इसी प्रसन्नता का वर्णन कवि ने यहाँ इस सोरठा में किया है। कवि कहते हैं कि भगवान श्री राम के विलाप को सुनकर सभी वानर अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। उसी वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। संजीवनी बूटी को हाथ में लाए हुए देखकर सारी वानर सेना में प्रसन्नता छा जाती है, सारे लोगों में खुशी व्याप्त हो जाती है। और जहाँ एक क्षण पहले सारे वानर सेना में करुणा का भाव समाया हुआ था, वह अब वीरता में बदल गया है। और क्योंकि एक क्षण पहले वे सब दुखी थे और एक क्षण बाद सब वे खुशी महसूस करते हैं, अर्थात करुणा से एकदम दूसरे ही क्षण वीरता छा जाती है, अर्थात करुण रस का परिवर्तन यहाँ वीर रस में बदल जाता है। यही बात इस सोरठा के माध्यम से कवि ने समझाया है।
आगे देखिए, हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब कीन्ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। अब यहाँ पे हनुमान जी संजीवनी बूटी जब लेकर आते हैं, उन्हें आया हुआ देखकर श्री राम बड़ी प्रसन्नता से हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। हनुमान की वीरता और समझदारी के प्रति भगवान श्री राम अत्यधिक उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और तुरंत वेद, हनुमान जी तुरंत एक वैद्य को लेकर आते हैं और वह वैद्य जो है वह लक्ष्मण जी के लिए उपाय करते हैं और लक्ष्मण जी को दवाई पिलाते हैं, उस संजीवनी बूटी को पिलाते हैं और लक्ष्मण जी जो थे वो उठ के बैठ जाते हैं, अर्थात उनकी मूर्छा टूट जाती है। और जो लक्ष्मण जी बड़े मासूमियत से, बड़ी उदासी से जो मूर्छित पड़े थे, अब उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखने लगती है। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, और राम खुश होकर अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कवि भ्राता, और सभी भालू और बानर भी खुशी से भाव विभोर हो जाते हैं। सारी वानर सेना में खुशी का संचार हो जाता है, अर्थात वे सब अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, और जैसे वेद को हनुमान जी ने लेकर आए थे वैसे ही उन वेद को, वो वेद का नाम था सुषेण वेद, जो कि लंका का राजकुल का वेद थे। तो उन सुषेण वेद को हनुमान जी ने अपनी पीठ पर उठाकर लाए थे, पूरा उठा के ही ले आए थे उनको, वैसे ही उनको वापस पहुंचाने के लिए जाने लगते हैं। जे ही विधि तवे ताहि लाई आवा, जैसी जिस प्रकार लाए थे उस वेद को, उसी प्रकार वे उन्हें पहुंचाने जाते हैं। यह वृतानंद दशानन सुने, अब ये सारी घटना को दशानन सुनता है कि किस प्रकार मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, फिर संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी गए, वहां से संजीवनी बूटी लेकर आए, फिर सुषेण वेद ने उनका किस प्रकार उपचार किया और लक्ष्मण जी को मूर्छा से बचाया। और ये सब जब घटना सुनते हैं तो रावण को जो अपनी जीत दिखाई दे रही थी लक्ष्मण के मूर्छा हो जाने से, वह अब हार में परिवर्तित होते दिखाई देने लगती है और ये सब घटना को सुन करके वह अपना सिर पीटने लगता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, बहुत व्याकुल हो जाता है रावण और व्याकुल होकर के वही बहुत दुखी होकर के वह कुंभकर्ण के पास जाता है। विविध जतन करी ताहि जगावा, और उन्हें कुंभकर्ण जो कई महीनों से सोया हुआ था उसे कई जतन करके जगाने का प्रयास करता है। आगे देखिए, जागा निशीचर देखई कैसा, मानहु कालु देह धरी वैसा। और कवि कहते हैं कि जब रावण उसे अनेक प्रकार से जगाता है, जगाने का प्रयास करता है, तो कुंभकर्ण जाग जाता है। आपने रामायण में देखा भी होगा कि कुंभकर्ण कैसे जागता है, किस प्रकार उसको जगाने का प्रयास किया जाता है। तो जब कुंभकर्ण जागता है तब क्या होता है, देखिए, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, मानहु काल देह धरी वैसा। अब जब कुंभकर्ण जागता है तो उसका जो शरीर होता है वो बड़ा भारी भरकम होता है। उसका शरीर किस प्रकार दिखाई देता है, जैसे कि कोई काल मृत्यु की देह धारण किए हुए कोई राक्षस खड़ा हो, अर्थात किसी उसको देखते ही ऐसा लगता था कि ये हमारी मृत्यु खड़ी है। जाग कर कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। अपने भाई रावण से कुंभकर्ण पूछता है कि हे भाई, कहो मुझे क्यों जगाया है और तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, अर्थात तुम इतने उदास क्यों हो, अर्थात तुम्हारा जो चेहरा है वो इतना चिंता से क्यों व्याकुल है, ऐसा वो अपने भाई रावण से पूछता है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। अब रावण जो था उसने अपने भाई को सीता का हरण किस प्रकार करके लाया और किस प्रकार युद्ध शुरू हुआ, ये सारी घटना वो अपने कुंभकर्ण भाई को
समझाने और बताने लगता है। तात कपिहि सब निशाचर मारे, महा महा जोधा संघारे। रावण बताता है कुंभकर्ण को कि किस प्रकार सारे वानरों ने हमारे सारे राक्षसों को मार डाला है और बड़े बड़े हमारे योद्धा भाइयों पुत्रों राक्षसों को भी मार डाला है। उनमें से उन योद्धाओं के नाम भी दशानन अपने कुंभकर्ण भाई को बताता है कि दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। वह अपने भाइयों के और पुत्रों के नाम को बताता है कि कौन कौन से पुत्र और भाई मारे गए, जैसे कि दुर्मुख, सुररिपु, मनुष्य भक्षक, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि। ये सब जो उस वीर योद्धा थे, बताता है वो अपने कुंभकर्ण को कि वह किस प्रकार युद्ध में मारे गए। ये बोलता है कि अपर महोदर आदिक वीरा परे समर मही सब रणधीरा, अर्थात ये सब के सब रणधीर जो थे, ये सब जो योद्धा थे वो युद्ध में मारे गए। आगे देखिए दोहा एक और है। सुनी दस कंदर वचन सब तब कुंभकर्ण के बिल खान, जगदम्बा हरि आनि अव सठ चाहत कल्याण। तब दशानन के ऐसे वचनों को सुनकर कुंभकर्ण दुख से व्याकुल हो जाता है और बिलक बिलक कर रोने लगता है और कहता है कि हे दुष्ट, अपने भाई रावण को कहता है कि हे दुष्ट, तुमने जगत जननी माँ जगदम्बा का हरण किया है। क्योंकि जो सीता थी वो कोई साधारण नारी नहीं थी, वो आदि शक्ति, वो माता जगदम्बा का ही रूप थी। तो कुंभकर्ण अपने भाई को समझाता है, अर्थात यहाँ पर रावण नीच और दुष्ट और बुद्धिहीन प्रवृत्ति का दिखाई देता है, लेकिन जब कुंभकर्ण उसे समझाता है तो लगता है कि रावण से भी ज्यादा समझदार कुंभकर्ण था। तब कुंभकर्ण क्या कहता है कि हे दुष्ट, तुमने जगत जननी माँ जगदम्बा का हरण किया है और जब वो तुमने इतना बड़ा जो अधर्म किया है उसके बदले में तुम जीत की चाह रखते हो, अर्थात तुम इस युद्ध को जीतना चाहते हो, अर्थात जो तुमने अधर्म किया है इस अधर्म के बदले तुम जीत कभी नहीं सकते। अर्थात हे भाई, तुम समझ जाओ और इस युद्ध को समाप्त कर दो। वो अपने भाई को कई यत्न करके समझाता है, लेकिन दशानन बिल्कुल भी नहीं मानता है और वह कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजता है। यही इस पूरे दोहे और सोठे में कवि ने समझाया है कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण का आपस में स्नेह रहता है और वे अपने भाई के वियोग में किस प्रकार विलाप करते हुए परेशान और व्याकुल होते हैं और रोने लगते हैं और अपने भाई को किसी प्रकार जीवित करने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए सुमेरु पर्वत पर भेजते हैं और फिर वापस संजीवनी बूटी से उनका उपचार करा के फिर से राम और रावण का युद्ध होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।